नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा पश्चिमी जिला में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भाजपा से रेखा फ्रैंक जी हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। आपको सबसे पहले मैं भी आपका बिल्कुल धन्यवाद करती हूँ कि आपने भी समय निकाला है और जो इतना प्रचार कर रहे हैं हमारे जी लिए, मैम। तो ये मैं आपका भी धन्यवाद करूँगी। जी, अच्छा, राजनीति में आपने जो कदम रखा मैम, कब से आप इस राजनीति में जुड़ी हैं? मुझे राजनीति में तो बहुत समय हो गया है, कम से कम नहीं 30-35 साल हो गए। मेरे ब्रदर वगैरह सब जुड़े ओके हुए ओके। थे, तो काफ़ी काफ़ी साल पुरानी हूँ मैं। और मैं हमेशा इसीलिए मैंने बीजेपी का साथ दिया, ओके ओके। क्योंकि एक मुझे यही एक पार्टी ऐसी लगी है जो एक पारिवारिक तौर पे जुड़ी हुई है ओके। और हर कार्य को बड़े संपूर्णता से काम को करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब से मोदी जी आए हैं तब से तो हमें महिलाओं को इतना ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिला है कि हम कभी भी बाहर निकलते नहीं थे, अच्छा अच्छा। लेकिन अब तो हम इतना मतलब हर क्षेत्र में जाके हम काम करना सीख गए हैं। तो और मोदी जी से प्रेरणा मिली है कहीं ना कहीं आपको? मोदी जी से प्रेरणा मिली है, उसी के बाद ही मैं इतना ज़्यादा करने लगी। नहीं तो ओके। पहले हमें तो कुछ नॉलेज ही नहीं होती नॉलेज थी, नहीं थी, नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल। अब हर क्षेत्र की नॉलेज है, हर चीज़ की नॉलेज है, और जी। अच्छे बुरे की नॉलेज है, धार्मिक संघों की नॉलेज है। ये सब हमें मोदी जी की वजह से अच्छा, मिला। आप कई संस्थाओं से भी जुड़ी हैं आप, जैसे मैम थोड़ा सा आपके अपने बारे में बताइए। आप जो जन सेवा कर रही हैं समाज के लिए। मैंने कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा सेवा करी। जिस समय घर वाले भी कहते थे कि अगर मरेगी तो हम हाथ नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल तो मैंने कहा बिल्कुल। मरना तो एक बार है, मरना लेकिन एक बार। सेवा ज़रूर करूंगी। तो उस टाइम एक सेवा भारती वालों के साथ मिलके एक एक अच्छा। हज़ार रोटी की सेवा करते थे। जी मैम। और बैल मारने को भी लोग मना करते थे कि हमारी घंटी मत बजाओ अच्छा, उस घंटी टाइम। बजाना। हाँ, तब भी मैंने वो कार्य किया अपने संतुष्टि के लिए और अपने देश के लिए। अच्छा, आप जो सेवक भाव कर रही हैं, प्रेरणा कहाँ से मिली है मैम आपको? आपने जैसे बताया, मैंने कोरोना में भी काम किया और कई संस्थाओं से भी जुड़ के आप जो आज सेवा भाव कर रही हैं आप। ये मैंने ज़्यादा तो देखो, हमारे जो पारिवारिक पीछे से बैकग्राउंड है अच्छा। वो भी, हाँ, वो भी संस्कृति हमारी हिंदी संस्कृति है। हाँ, हिंदी और संस्कृति। हमेशा ही हमारा धर्म चलता आया हमारे। बिल्कुल। जब मैं जिस घर से आई हूँ वहाँ भी यही था। अच्छा अच्छा। हाँ, और जहाँ ससुराल में आई तो यहाँ भी सब सेवा भाव वाले थे। अच्छा तो अच्छा। मैंने सब कुछ यहाँ से सीखा, लेकिन जी जो और ज़्यादा हमने चीज़ें सीखी वो मैं मोदी जी की वजह से ही काम कर जी रही जी। हूँ। और इसीलिए इतना आगे बढ़ी हूँ। और मुझे कोई पद प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जी मुझे मैम। अपने देश के लिए बिल्कुल। और अपने धर्म के लिए मैं बढ़ना चाहती हूँ, बस। और मुझे अच्छा, जनकपुरी विधानसभा का मैम क्या इस बार रुझान देखने को मिल रहा है? भाजपा के अभी जो उम्मीदवार बनाए गए आशीष सूद जी, लगातार आप उनके साथ घूम भी रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, जी, यात्राएँ जी, कर रही हैं, जी, लगातार मिल रही हैं जनता से आप। तो कैसा लगता है आपको यहाँ का माहौल? बिल्कुल, बिल्कुल। इस समय सारी जनता भी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इसलिए इसलिए तैयार है जनता भी कि काम हो रहे हैं। और ये आम पार्टी के उसमें कुछ भी नहीं हुए, सिर्फ बातें ही बातें हुई हैं। और अभी आप हमारी जनकपुरी का देख सकते हैं, इतना गंदा माहौल इन्होंने बना दिया है। जी मैम। कभी जनकपुरी में हमारी बीजेपी नहीं गई, लेकिन नहीं गई। हाँ, लेकिन अब बीजेपी सब बदलाव चाहते हैं और जनकपुरी में बीजेपी आएगी। और आशीष आशीष भाई साहब के बारे में हम कहें तो जी। वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जी। कभी भी उनके पास जाएँ, कोई कोई भी, जी ये मैम। नहीं है कि बीजेपी के लोग, कोई अन्य लोग भी कोई जाता है तो उसका काम होता है। मगर लगातार आम आदमी पार्टी अपनी जो फ्री की जो पॉलिसीज़ ला रही है, अब जैसे 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रही है, पुजारी हैं, ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात कर रही है। लगातार जो उनकी पॉलिसी चल रही है, इससे क्या लगता है जनता इस बार किसकी तरफ जाएगी? क्या फ्री की तरफ जा रही है इस बार, क्या लगता मैं है? आपको इसके बारे में भी बताती हूँ। इस विषय में मेरे पास एक कॉल भी आया। इन्होंने अच्छा। हमारे यहाँ पीछे कैंप लगाया, जी मैम। तो उसमें इन्होंने सारी जो जितनी भी मेट्स थी उनको बुलाकर कि जी हम आपको 2100 देंगे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं, ये बिल्कुल। सिर्फ उसी उसी तबके को पकड़ता है, या आम पार्टी वाले जिनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज जितने नहीं। भी नॉलेज वाले लोग हैं वो कभी भी इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए ये ऐसा क्षेत्र पकड़ते हैं जहाँ की जनता को कुछ पता ही ना हो और ये गुमराह कर सकें। और गरीब आदमी को तो 2100 भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल, लगते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसको ये नहीं पता पीछे का कारण क्या है। कारण क्या है? बिल्कुल। तो क्या लगता है जनता इस बार जवाब देगी इस बार बिल्कुल चुनाव में? जवाब देगी, क्योंकि हम बिल्कुल नीचे स्तर पे भी जाके काम कर रहे हैं। इसी काम को कर रहे हैं कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल, मेरे राइट। पास जब कॉल आया, कह दी दीदी क्या हम 2100 रुपये हम भर रहे हैं, क्या ये हमें मिलने वाले? मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये आपको गुमराह किया जा रहा है, ये कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये सिर्फ एक झांसा दे रहा है आपको कि मैं जीत जाऊं, क्योंकि पहले बहुत लोगों को इसने गुमराह करके अपने अंदर करा और कुछ सब कुछ देख लिया है। यहाँ तक कि देखिए इसकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जो है सामने ये गेट नंबर 4 के पास लगा हुआ है अच्छा। कि मैं फिर से आऊँगा। अच्छा, तो जगह-जगह तो प्रचार कर रहे हैं इस प्रचार, तरीके का वो? हाँ, हाँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि उनको भी ये समझना चाहिए कि ये झांसेबाज़ी छोड़ें। एक इंसान है, तो इंसान का जो मानव शरीर होता है बिल्कुल बड़ी मानव मुश्किल से शरीर, मिलता है। बड़ी मुश्किल तो से, ये बिल्कुल, हमें अपने देश के लिए अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल। पैसे का लालच तो उन्होंने बहुत कर लिया है। जब वो आए थे तो एक शर्ट में घूमते थे। हाँ जी। आज तो अब उनके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते बिल्कुल कि मैम। वो दुनिया देख रही है उनको कि वो क्या अच्छा, कर रहे हैं। जनकपुरी की बेसिक आज की जो समस्या हैं, इश्यूज़ हैं यहाँ के, क्या-क्या समस्या हैं आज की?
यहाँ पर यही है कि जो इन्होंने कुछ भी नहीं ना, इन्होंने पानी की कोई भी व्यवस्था भी, पीछे इतने ज़्यादा माहौल ख़राब रहा है, 3-4 दिन पानी की इतनी व्यवस्था ख़राब रही पीने का है, पानी आ नहीं रहा कुछ नहीं, पानी नहीं आ रहा था, और जो आ रहा था गंदा आ रहा था गंदा पानी। पानी। इतने लोगों के कॉल मेरे पास आ रहे थे, बहन जी बताइए क्यों ऐसे हो रहा है। तब मैंने बताया, मैंने कहा देखिए आपने गलत जी इंसान को चुना है, तो उसने कोई काम तो करे नहीं है, उसने तो अपना घर महल बना लिया बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है, जो अब बीजेपी आएगी ये बहुत अच्छा काम करेगी। देखो मैं कभी भी ये नहीं कहती मैं किसी पार्टी से, लेकिन मैं बीजेपी जितना भी मैंने करा है, देखा है काम बहुत अच्छे से करते। जो भी यहाँ बीजेपी का रहा है, हमारे सदस्य जितने भी रहे हैं, सबने बहुत, चाहे वो कोई भी हो, जी चावला जी हो, मुखी जी हो, ये अपने आशीष सूद जी हो, आशीष सूद जी। जितने भी हैं सबने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी के साथ हूँ। और हमारी कमल जी शरावत जी देखिए, सांसद जी। हाँ जो हमारी सांसद हैं, उनको देखिए कितनी सरल स्वभाव की हैं और बिल्कुल इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना अच्छा। तो हमें उन्हीं लोगों से सीखने को भी मिलता है, बिल्कुल मैम। उनसे सीख के ही हम आगे प्रेरणा ले रहे हैं। अच्छा, आपने अपने साथ और कितने लोग जोड़े हैं, आपने महिलाएं या और जो टीम वर्क है आपकी? मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो ब्लॉक की भी हैं, ब्लॉक से बाहर की भी हैं, सत्संग की भी हैं, अलग अलग तरीके की हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारा देश एक बहुत सुंदर, जब मोदी जी की नीति पे हम चाहते हैं कि वही चीज़ हम चाहते हैं कि हमारा घर भी स्वर्ग बने, हमारा बिल्कुल देश भी स्वर्ग स्वर्ग बने। बने, बिल्कुल राइट। और क्या संदेश देना चाहते हैं लास्ट में, कुछ अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अब गुमराह ना हो। अब ये मेरा संदेश है कि सबके सब कमल को विजयी बनाएं। अच्छा, वोट और डालने का भी कुछ अधिकार, जैसे लोग वोट डाल नहीं पाते हैं, तो उनको भी कुछ अपील करना चाहती हैं आप? हाँ, मैंने तो पहले भी देखो ऐसे ऐसे लोगों को भी बाहर निकाल के वोट डलाए हैं, जो पैरों से चल नहीं पाते थे। ई रिक्शे अच्छा की सुविधा मिली हमें, उस चीज़ से हमने उनको निकाल करके। और अभी मैं कहती हूँ जी कि कोई छुट्टियां मनाने ना जाए, कोई कहीं ना जाए। जी एक एक वोट चाहिए इस समय, इतना बुरा हाल है। अगर आज नहीं सुधरेगा ये देश, तो कभी बिल्कुल भी हम ऊंचाई पर नहीं जा सकते, ऐसे ही रह जाएंगे, गुलाम बन के रह जाएंगे। बिल्कुल। अगर हमें अपने घर में जीना है, तो हमें स्वतंत्रता के साथ जीना है जी मैम, और बिल्कुल कमल का बटन दबाना है, बिल्कुल। बस यही बहुत मैं कहना बहुत चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेखा जी, आपने समय दिया। तो ये हमारी सीधी बात रेखा फ्रैंक जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।